Welcome to our new video. Today we will know what is share market या what is stock market. स्टॉक मार्केट का बारे में आज बेसिक से लेकर एंडिंग तक जानेंगे। सपोज एक कंपनी एक्स है, वो एक्स कंपनी बहुत दिन काम करते आ रहा है, तो वो कंपनी को अभी लगा, कुछ दिन बाद उसको लगा कि मेरा कंपनी अभी ग्रो कर रहा है। अगर इस टाइम में कंपनी में कुछ नए एम्प्लॉय को एंगेज करूंगा या एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट करूंगा या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप करूंगा तो मेरा कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगा। इसलिए वो कंपनी को एक बड़ा अमाउंट चाहिए। वही अमाउंट को पाने के लिए वो एक फंड रेज करेगा। वो बड़ा अमाउंट मतलब वो 10-20 हज़ार नहीं है ना, वो बड़ा अमाउंट मतलब वो 1 करोड़ 2 करोड़ इतना पैसा उसको चाहिए। अगर वो उसका फ्रेंड को मांगेगा कि कोई फैमिली मेम्बर को मांगेगा तो इतना पैसा उसको कोई नहीं देगा। इसलिए वो एक बड़ा अमाउंट का फंड रेज करेगा। तो वो फंड रेज कहाँ से करेगा? बड़ा अमाउंट का फंड रेज करने का एक आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना। तो वो कंपनी एक्स कंपनी कहाँ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, वो खुद का कंपनी को लिस्ट करने के लिए। तो जब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा वो खुद का कंपनी को लिस्ट करने के लिए, फिर पहले सेबी के पास जाना पड़ेगा। सेबी कौन है? सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा? वो एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए सेबी का जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी नॉर्म्स है, उसको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। तो सेबी पहले दिखेगा ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए जितना भी क्राइटेरिया है वो सबको फुलफिल कर रहा है ना नहीं। एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए 2 से 3 साल लग जाता है। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम है। सत्यम स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम और बहुत स्कैम है। तो इस काम को हटाने के लिए उससे भी एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए बहुत दिन लगाता है, क्योंकि वो कंपनी का शुरुआत से लेकर आज तक जितना भी डाटा है सब वो चेक करता है। सब चेक करने के बाद अगर सेबी को लगेगा कि नहीं ये कंपनी एक्चुअली परफेक्ट कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए, फिर अगर सेबी को लगेगा ठीक है तो सेबी अप्रूव कर देगा। फिर अप्रूव करने के बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स हमारा इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। वन इज BSE, अनदर इज NSE। BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। More than 5,000 companies are listed in BSE and 1,600 companies are listed in NSE। स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट हो जाएगा फिर वो कंपनी क्या करेगा? एक IPO निकालेगा। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मीन्स वो पब्लिक को ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? वो कंपनी खुद का एक वैल्यू निकालेगा कि ये कंपनी जो एक्स है वो एक्स का कितना वैल्यू है। सपोज वो कंपनी निकालेगा कि मेरा वैल्यू 1 करोड़ है, फिर वही 1 करोड़ को वो कुछ शेयर में डिवाइड करेगा। सपोज वो 1,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, वो कंपनी का जितना ही वैल्यू था वो वैल्यू निकाला। मेरा कंपनी एक्स का वैल्यू है 1 करोड़, वो टोटल कंपनी का वैल्यू 1 करोड़, टोटल शेयर निकाल तो एक शेयर को कितना आएगा? 1,000 आ जाएगा। फिर वो पब्लिक को बोलेगा कि मेरा कंपनी का वैल्यू और एक शेयर का प्राइस 10,000 है। फिर वो क्या करेगा? मीन्स ये परफेक्ट अमाउंट नहीं रखेगा, ये 2 अमाउंट का बीच में एक रेंज रखेगा। जैसे मैंने बोला सपोज वो कंपनी रखा 1 करोड़ उसका वैल्यू, मीन्स 1 करोड़ से 1 करोड़ 20,000, 1 करोड़ 50,000 ऐसे तक वो रेंज लेके जाएगा। फिर वैसे बोला एक शेयर का वैल्यू 10,000, मीन्स 10,000 लेकर 11,000, 12,000 ऐसे एक रेंज में रखेगा। फिर लोगों को बोलेगा कि मेरा कंपनी का ये वैल्यू है और एक शेयर का वैल्यू इतना रुपीज़ है। फिर हम जो इन्वेस्टर है, मैं हूँ या आप हो, हम जो इन्वेस्टर हैं हमको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर। हम जो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे? देखेंगे एक कंपनी IPO लेके आया है, ये IPO देखेंगे। अगर ये IPO में कंपनी को पहले हम रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे कि कंपनी का शुरुआत से लेकर आज तक क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या लॉस हुआ है, उसका CEO कौन है, कितना एम्प्लॉय है, और चलो कंपनी का पूरा डिटेल्स देखने के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर फिर IPO में इन्वेस्ट करेगा। जब IPO में इन्वेस्ट करेगा फिर जितना शेयर वो निकाला था, जब उतना शेयर कंप्लीट हो जाएगा फिर IPO क्लोज हो जाएगा। IPO क्लोज हो जाने के बाद वो कंपनी उसका शेयर का प्राइस पूरा फिक्स अमाउंट में निकाल देगा। ये जितना भी प्रोसेस हुआ ये प्राइमरी मार्केट में हुआ। प्राइमरी मार्केट मीन्स ये मार्केट में कंपनी उसका प्राइस, शेयर प्राइस को खुद डिसाइड करा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर जब एक
पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड हो जाएगा, फिर सेकेंडरी मार्केट आ जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, कंपनी उसका शेयर का प्राइस 1 रुपये से ऊपर या नीचे लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका जितना भी शेयर था वो शेयर अभी पब्लिक के पास आ जाएगा। मीन्स हम जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारा पास है। फिर अगर रिटेल इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका शेयर प्राइस ऊपर लेके जाएगा, वो लेके चला जाएगा। अगर रिटेल इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका शेयर प्राइस नीचे आएगा तो नीचे लेके आ सकता है। कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे आएगा? सपोज मेरे पास एक शेयर है एक्स कंपनी का 10,000 का। सपोज मेरे को लगा कि नहीं, ये फ्यूचर में जाके ये कंपनी लॉस हो सकता है, फिर मैं क्या करूंगा, उसको सेल करने के लिए सोचूंगा। सपोज मैं जैसा और एक रिटेल इन्वेस्टर है, सपोज वो सोचेगा कि नहीं, ये कंपनी अच्छा कंपनी है, फ्यूचर में जाके ये ग्रो करेगा, फिर वो क्या करेगा, अभी इसका प्राइस 10,000 है, अगर मैं अभी उसको खरीद लूंगा फिर ये आगे जाके मेरे को ज्यादा पैसे रिटर्न देगा। लेकिन मैं जो एक शेयर मेरे पास है जो 10,000 का, मैं सोचूंगा मेरे पास 10,000 का एक शेयर है, इसको थोड़ा प्रॉफिट में बेचूंगा। मैं उसको सपोज 10,001 रुपीज में बेचने के लिए सोचूंगा। लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टर बाय करेगा वो बोलेगा कि 1,000 या 1,001 ऐसे सोचेगा, फिर बोलेगा नहीं 1,001 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर में मेरे को ज्यादा रिटर्न देगा। फिर वो एग्री हो जाएगा 1,001 रुपीज में खरीदने के लिए, और मेरे को भी 1,001 रुपीज में बेचना है। मैं अभी सेल कर दूंगा, वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उसको बाय कर दूंगा। अभी ये जो हम दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग हुआ, इसमें कितना रुपीज इंक्रीज हुआ, 1 रुपीज इंक्रीज हुआ। ये हम दोनों का बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये हम दोनों का वजह से 1 रुपीज प्राइस इंक्रीज हुआ। ऐसे ही वाइस वर्सा, मीन्स सेम प्रोसीजर। अगर मेरे को लगेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में लॉस होगा, मैं कुछ कम प्राइस में बेच दूंगा, कोई अदर पर्सन कम प्राइस में खरीद लेगा। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर का वजह से शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कमेगा। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू लेकर एंडिंग। अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट करो, देन आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।